भारतीय रेलवे हर रोज करीब 2 करोड़ लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। 7,000 से ज़्यादा ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ती हैं। भारतीय ट्रैकों, ट्रेनों, स्टेशनों और यात्रियों की जिम्मेवारी भारतीय रेलवे संभालती है। लेकिन एक रेलवे ट्रैक ऐसा भी है जिन पर ब्रिटिश कंपनी का मालिकाना हक है। आज़ाद भारत के इस रेलवे ट्रैक पर ब्रिटिश कंपनी का कंट्रोल है। ये भारत का इकलौता रेलवे लाइन है जिस पर विदेशी कंपनी का मालिकाना हक है। नैरो गेज यानी छोटी लाइन वाली इस रेलवे ट्रैक के लिए भारतीय रेलवे को रॉयल्टी देने पड़ती है ब्रिटिश कंपनी को। दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक और नए वीडियो में। मैं हूं कार्तिक और लेकर आ गया हूं रेलवे से जुड़ी एक और नया तथ्य। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन सा ट्रैक है, वो कौन सा रेलवे लाइन है जिस पे आज़ादी के बाद भी भारतीय रेलवे को उसके लिए रॉयल्टी ब्रिटिश कंपनी यानी अंग्रेजों को देना पड़ता था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही रोचक तथ्य है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देख लीजिए लगभग 98% लोग यानी 98% लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें दोस्तों और सपोर्ट करें दोस्तों। आइए जानते हैं कि आखिर वो लाइन कहाँ है और किस तरह से रेलवे उसे रॉयल्टी देती थी। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन एंड कंपनी, जिसकी भारतीय इकाई सेंट्रल प्रोविजंस रेलवे कंपनी है, इस रेलवे लाइन का निर्माण अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए करवाया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए फिर भी इस रेलवे ट्रैक पर उनका अधिकार सालों तक रहा। आइए जानते हैं शकुंतला रेलवे की दिलचस्प कहानी। अंग्रेज चले गए लेकिन भारत में ऐसी एक रेल ट्रैक है जिस पर उनका हक है। ब्रिटेन की एक प्राइवेट कंपनी भारत के इस रेलवे ट्रैक को संचालित करती है। इस रेलवे ट्रैक को खरीदने के लिए भारतीय रेलवे ने कई बार कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, भारतीय रेलवे हर साल इस ट्रैक के इस्तेमाल के लिए ब्रिटिश कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए रॉयल्टी देती थी दोस्तों, यानी टैक्स के रूप में देती थी। इस रेल ट्रैक पर शकुंतला एक्सप्रेस नाम के सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से इस ट्रैक को शकुंतला रेल ट्रैक कहते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तिजापुर के 190 किलोमीटर की दूरी को यह ट्रेन 20 घंटों में पूरी करती थी। सफर के दौरान शकुंतला एक्सप्रेस अंचलपुर यवतमाल के बीच 17 छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकती थी, जिसकी वजह से समय अधिक लगता था। 70 सालों तक यह ट्रेन स्टीम इंजन के साथ चलती रही, जिसे साल 1921 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बनाया गया था दोस्तों। उस इंजन को साल 1994 में इसमें डीजल इंजन लगाया गया, यानी आज़ादी के बाद 1994 में इसमें डीजल इंजन लगाया गया। इस रेलवे ट्रैक में लगे सिग्नल आज भी दोस्तों ब्रिटिश काल के ही हैं। शकुंतला रेलवे ट्रैक पर सिर्फ एक ट्रेन शकुंतला पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो अब बंद हो चुकी है। इस इलाके में रहने वाले लोग फिर से इसे शुरू करने की मांग करते हैं। 5 डिब्बों के साथ यह ट्रेन रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी। साल 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, लेकिन रूट भारत सरकार के अधीन नहीं आया। इस ट्रैक का इस्तेमाल करने के लिए रेलवे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए रॉयल्टी के तौर पर ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ता था। हालांकि कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि अब स्थिति बदल गई है। चूँकि ये ट्रैक रेलवे की जमीन पर बनी है, इसलिए अब कोई रॉयल्टी ब्रिटिश कंपनी को नहीं दी जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती में कपास की खेती होती थी। कपास को अमरावती से मुंबई पोर्ट तक पहुँचाने के लिए अंग्रेजों ने इस रेलवे ट्रैक का निर्माण कराया था दोस्तों। ब्रिटेन की क्लिक निक्सन एंड कंपनी ने इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी CPRC की स्थापना की थी। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो भारतीय रेलवे ने इस कंपनी के साथ समझौता किया, जिसके चलते इस ट्रैक का इस्तेमाल करने पर उसे हर साल कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ती थी। इस ट्रैक पर ब्रिटिश कंपनी का मालिकाना हक था। इसके देखरेख की पूरी जिम्मेवारी भी उसी पर ही है, लेकिन कंपनी के खराब रवैये और मेंटेनेंस की वजह से ट्रैक की हालत जर्जर हो गई, जिसकी वजह से सुरक्षा को देखते हुए इस ट्रैक पर ट्रेनों का न चलाने का फैसला लिया गया। इस ट्रैक पर चलने वाली शकुंतला एक्सप्रेस को दोस्तों पहली बार साल 2014 में और दूसरी बार साल 2016 में बंद किया गया। आखिरी बार यह ट्रेन साल 2020 में पटरी पर दौड़ी थी। अमरावती के लोग इस ट्रेन को चलाने के लिए लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं। इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने की भी मांग किया जा रहा है, पर ऐसा कुछ होने जा रहा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी सरकार इसके ऊपर सुस्त पड़ी हुई है। फिलहाल स्थिति ये है कि इस पे आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों को टैक्स दिया जाता था, ये बात सच्चाई है दोस्तों। और फिलहाल ये ट्रैक अभी भी महाराष्ट्र में बिछी हुई है, जहां आप जाकर देख सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर कोई ट्रेन अभी परिचालित नहीं की जाती है। आने वाले समय में इसे डेवलप किया जाएगा और इस पर ब्रॉड गेज यानी बड़ी लाइन वाले
पटरियाँ बिछाई जाएगी और रेलवे फिर से इस पर चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये अभी बंद है पूरी तरीके से। यह जानकारी और यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट उससे बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।